जय गुरु जी। संगत जी, आज 2021 का नया साल की शुरुआत है। कामना करते हैं कि ये साल सारी संगत का, दुनिया का बहुत खुशी भरा हो और गुरु जी की कृपा इतनी बरसे कि सारे लोग खुश हो जाएं। खास कृपा गुरु जी की जो बरसे, गुरु जी के साथ तन मन से जुड़े रहें। जुड़े रहना ही सबसे बेहतर है। जुड़े हैं तो फिर फल की तरह, जैसे फल गुरु जी कहते सी कि फल जैसे पेड़ को लगा रहे तो वो बढ़ता रहता है, अपने आकार में आता है, अच्छा रंग रूप बनता है, फिर उसमें जो खास है, जो अंदर मिठास बनती है। तो फल जुड़ा ही नहीं, पैदा होता ही वो जुड़कर टूट कर गिर जाए तो उस फल को तो पशु पक्षी भी कबूल नहीं करता, पैरों में रुल जाता है। जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो पहले ऐसे फल जैसे ही थे, रुल रहे थे। तो जैसे गुरुजी ने फिर हाथ पकड़ा तो फिर साथ जोड़ लिया, तो फिर आज रसदार हो गए हैं। खूबसूरती भी है, सब कुछ है। जे तुसी ना फड़ दे बांह, असां रुल जाना सी। जे तुसी ना फड़ दे बांह, असां मर जाना सी। जरूरी नहीं है कि मरना, शरीर मर जाए उसी का मरना है। मरना बहुत प्रकार का है। आत्मिक तौर से मर जाना, दुनियावी तौर से मर जाना, पारिवारिक तौर से मर जाना, शारीरिक तौर पे मर जाना, कारोबार के तौर पे मर जाना, पैसे के तौर पे मर जाना, बहुत तरह का मरना है। तो किसी ना किसी रूप में मरा हुआ मतलब खत्म होना, ऐसा इन सब से गुरुजी ने हमें बचाया हुआ है। कई बार लगता है कि जैसे आए थे दुनियावी पोजीशन में वैसे ही हैं, मगर हमारी आदत बन गई कि दुनियावी चीजों को ही देखना है बस, और किसी को देखना ही नहीं। याद करो सारे कि जिस दिन हम गुरु जी के पास आए थे, अंदर के तौर पर कैसे थे। जब गुरु जी के पास आए तो कितना बदलाव आया। ये चीज जो है पैसों से नहीं मिलती। फालतू की भटकना, फालतू का दिमाग खर्ची होना, फालतू का चिंतित होना, नींद ना आना, बहुत से ऐसे कोई ना कोई हर किसी को कोई ऐसा लगाव लगा हुआ था। लेकिन गुरु जी के पास आने के बाद सारे फिर अपने मुंह से कहते हैं, मैं अंदाजा नहीं लगा रहा हूं। सारे जितने मेरे को मिले हैं, मेरा एक सवाल होता है उनको ये सब बताने का कि जिस दिन आए थे क्या बदलाव आया आप में। जिस दिन पहले दिन आके बैठे थे क्या बदलाव आया। तो सभी कहते हैं जी बहुत
परेशानी में थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जिस दिन आए, बड़ी चैन आई, बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति आई। कोई कुछ कहता है, अच्छे के लिए कहता है। तो वो चीज जो है कहाँ से मिलती है? कौन सी दुकान है जहां से ये चीजें मिलती हैं? ये सिर्फ गुरु जी से मिलती हैं। ये वो चीज है, क्योंकि फोकस अपना किसी न किसी चाहत पर है। किसी को कुछ चाहिए, उस पे फोकस है। किसी को बच्चा चाहिए, उस पे फोकस है। किसी को जॉब चाहिए, उस पे फोकस है। किसी को कुछ चाहिए, उस पे फोकस है। पूरा फोकस तो वहां करके रखा हुआ है। तो दृष्टि अगर छोटी कर लो तो फिर देखो इधर उधर का कुछ नजर नहीं आता है। काश कि ऐसी दृष्टि गुरु जी की तरफ हो तो सिर्फ गुरु जी नजर आए तो बात ही कुछ और हो जाए। इसलिए जो गुरु जी ने आते ही एक बहुत अच्छी चीज हमें दी, थोड़ी अंदर चैन दे दी, वो नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी वैल्यू हम जानते नहीं, क्योंकि उसकी चाहत भी नहीं थी। जिनको पता है वो उस चीज को, वो शांत अंदर जो हो गया है, वो बहुत खुश हैं इस चीज को लेकर। ऐसे भी लोग हैं, मगर वैसे का वैसा अभी चल रहा है। इसी में बड़ी भलाई है, क्योंकि हो सकता है कि इससे और नीचे गिरना होगा तो गुरु जी ने वहीं संभाल के रख दिया। ये कई बार समझ नहीं आती, वहीं संभाल के रख लिया। बहुत बड़ी बात है ये। ऊपर उठा देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मौज आएगी तो ऊपर उठा देंगे। पचासी से लेके उसके अंत तक शरीर तब तक रहा, सेवा में रहे। जैसे आया था वैसे रहा, उसी पोजीशन में रहा। मगर क्या गुरुजी ने जलवे दिखाए? क्या गुरुजी ने आनंद दिया? गुरुजी के पास होता था ना, कोई दुनिया की, घर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, नहीं रहती। इतना आनंद, ना समय का पता लगना, ना दिन रात कब हो गई कब चलेगी ना पता चलना, कौन आया कौन गया ना पता चलना। ये चीज जो गुरु जी ने बख्शी, उसकी कोई कीमत नहीं, ना कोई कीमत दे के कहीं से ला सकता है। ये अपना अनुभव है, अपना अपना एक महसूस करना है। आनंद आज भी बहुत है, सुकून आज भी बहुत है, बेफिक्री आज भी बहुत है। गुरु जी जब कृपा कर देना तो हमेशा के लिए होती है। किसी बात की कोई कमी नहीं, आने जाने की कोई कमी नहीं। पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया गुरु जी ने। कभी मैप देखता हूं तो मैं तो यहां भी गया, गुरु ने यहां भी भेजा, यहीं भी भेजा, चारों तरफ भेज दिया, बाहर फॉरेन भी भेज दिया, ऐसी जगह पे भेज दिया कि आदमी सोच ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। ये उनकी कृपा से, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। मोह से गरीब करोड़ पड़े। ये उनकी कृपा से
सब हम सजे बैठे हैं, जो चल रहा है वो हो रहा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। ये तो बड़ी दुनिया बैठी है, करोड़ों दुनिया बैठी है। मैं इस बात को एक पॉइंट पे लाना चाहता हूं, ये सब ऐसे हुआ कैसे? जब अपना आप गुरु जी को जिस दिन दे बैठा था, उस दिन के बाद ये सब हुआ। अपना आप जब दे बैठा, इसलिए ये सब कुछ मिला है कि अपना आप दे बैठे। अपने आप को गुरु के पास बेच दो। ये ऐसा ही किया है, उसका नजारा आज तक देख रहा हूं, आगे भी मिलता रहेगा। जब अपना आप हम अपने पास ही रखते हैं, फिर पोजीशन ये होती है कि जब जरूरत पड़े तब मांगना शुरू करो। फिर ये पोजीशन आती है। अगर मांगना नहीं है तो फिर अपना आप गुरु को दे दो। वो जैसे जैसे समय आता जाएगा, अपने आप वो हल करते जाएंगे। अपने आप जिंदगी में एक एक पल की छोटी छोटी बातें, एक एक स्टेप की बातें मेरे बहुत सामने आती रहती। कुछ भी करने को निकला हूं, उसकी रंगत कुछ और होती है। वो अपने आप ही सारा कुछ ऐसे सेटल होके सामने आता, अपने आप सेटल होके। हैरान हो जाता हूं, ऐसा तो कुछ किया नहीं था, लेकिन अपने आप ऐसा हो गया है। ऐसा होता है। मन बेचे सतगुरु के पास। अपना आप मन को कहते हैं। मन जो 9 इंद्री हैं हमारी, इन्हीं की हुक्म में रहते हैं हम। जो इंद्री जैसा हुक्म करती है, इंसान वैसा करता है। कभी वो मर्जी से नहीं किया जो गुरु चाहता है, जो अंदर बैठी आत्मा चाहती है, वो कभी नहीं किया। बस इन्हीं के हुक्म में जिंदगियां गुजार चुके हैं। तो मन बेच दो गुरु जी के पास। इसकी मोल कीमत क्या है? गुरु जी कहते हैं, तू बेच दे मेरे को मन, मैं यदि कीमत तेन सारी उम्र दिंदा रहांगा। सारी उम्र यदि कीमत दिंदा रहांगा। जिंदगी का सौदा हो जाता है। फिर नजारा जो है करने से पता चलेगा। मैंने इशारा किया है कि एक एक स्टेप चलता हूं तो अपने आप आगे सारा कुछ ही ऐसा सेटल होता है कि हैरान हो जाता हूं। बहुत बार ऐसा हुआ है। करीबन 45 मिनट का रास्ता 17-18 मिनट में तय करवा देना, जबकि नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सी चीजें। मेरा ऑपरेट हुआ जब गॉल ब्लैडर का, 20 मिनट लगते हैं
इस ऑपरेट को, जब गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं। 17 मिनट का उन्होंने प्लान किया, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट में मैं फेल था। ऑपरेशन हुआ 13 मिनट में, जबकि वही डॉक्टर कहता है कभी हो नहीं सकता। 17 मिनट इतने मुश्किल से इतने समय में पूरे करते हम 3 लोग मिलके। 17 मिनट में फटाफट जो पेट में प्रेशर दिया होता है उसको रिलीज कर देते। ऑपरेशन पूरा करके जो प्रेशर देते हैं गैस भर के, उसे रिलीज कर देना, ताकि स्ट्रेस जो हार्ट पे चल रहा है वो कम से कम समय हो। ये तो एक बार की बात है। जैसे बोला कि पहुंचना कहीं, सत्संग में जाना ही मेरा काम है बस, और कहीं मैं जाता नहीं, ना मैं रिश्तेदारी में, ना मैं दोस्त में, ना मेरा कोई सर्कल, ना मेरे को बहुत बुलाते, जाया नहीं जाता, मन ही नहीं करता, जाया भी नहीं जाता। क्यों? एक तरफ चलना है, मेरा काम है एक तरफ चलना, गुरु जी की तरफ। इसलिए गुरु जी की तरफ ही चलते हैं कदम, और जगह नहीं चलते। कोई चीज लेने जाऊंगा, बहुत जल्दी वो चीज सामने आ जाती है, अपने आप आती, जल्दी सामने आती। जो चाही थी वो सामने आ जाना। ये तो मैंने 1-2 बातें बताई आपको। ऐसे में तो रोज का काम है, तो गिनती करूं तो मेरा ख्याल है कि यही बातें करता रहूंगा, पर इतनी बातें ज्यादा इसकी करनी कोई बनता नहीं। हिंट देना ही काफी होता है। निराशा गुरु जी ने कभी आने नहीं दी। नहीं ठीक है तो मन ऐसा बनता है कि यही अंदर से कहता हूं ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये नहीं मिला है या नहीं हुआ है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। सच जानना, अंतर आत्मा से पता चलता है कि वाकई ये अगर नहीं हुआ या नहीं मिला, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, शायद बच गए इससे। अंतर आत्मा कहती, ये सिर्फ एक से जुड़ने से, एक के साथ रहो, एक के साथ जुड़ो, तो ये ऐसा सब कुछ होता है। कहीं मर्जी कर लो, 2-3 बार मर्जी की है मैंने, नहीं हो सकी। एक बार हमारा सत्संग में आया था, दोपहर का सत्संग था, तो फटाफट सत्संग पूरा करते ही वहां से निकलना था, ताकि बस स्टैंड की दूसरी तरफ, उसी तरफ था सत्संग था, तो वहां पहुंचना था। वो रात का सत्संग था, 7 से 9। वहां से निकल पड़ा मैं अम्बाड़े से। जैसे सत्संग पूरा किया तो वहां से निकल पड़ा, बोला कि अभी निकलना है क्योंकि आगे सत्संग रेडी है, तो वहां पहुंचना है, टाइम से जाना। जब पानीपत क्रॉस किया तो फोन आया कि अंकल कहाँ पर हो? जी पानीपत क्रॉस कर लिया है, जल्दी आ जाओ, टाइम से आ जाओ, कहीं रुको ना मत। नहीं रुकता नहीं हूं, बस सीधा आ रहा हूं।
कुछ आगे आए, फिर फोन आया, कहाँ हो? बताया कि यहाँ हूँ। अंकल, लगता है कि टाइम से नहीं आ पाओगे। मैं क्या, हाँ ट्रैफिक स्लो हो गया है, तो पता नहीं आगे क्या है, कैसा करें। मैं कोई नहीं, देखते हैं। वहां से निकलने से थोड़ा समय लगा, फिर फोन आया कि अंकल सत्संग थोड़ा आगे कर दें। मैं क्या, हाँ आगे कर दो। कितना आगे कर दें जी? आधा घंटा आगे कर लो। अब यहां मेरी मर्जी शुरू हो गई। यहां गुरु जी की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी में आ गया। हाँ ठीक है, आप अगर जोत, एक्चुअल जोत मेरे से करवानी थी, इस बात पे वो बात चल रही थी। 7:30 कर लो। आगे गए, दिल्ली बॉर्डर के बाद जाम मिल गया। फोन किया, कहाँ पहुंचे जी? यहाँ पहुंच गया हूँ, लेकिन ये तो जाम है, ट्रैफिक रुका हुआ। करिए तो फिर और भी प्रॉब्लम बन जानी। मैंने कहा जी ऐसा है कि आप शुरू करो सत्संग को, कोई बात नहीं, अगली बार सत्संग करोगे तो जो तो मैं कर लूँगा। नहीं, आपके आने पे होना है। चलो, उनकी अपने ख्याल की बात थी, लेकिन मैंने तो अपनी बात करनी है। नहीं जी, आप आओ, जल्दी आओ, बस आपके आने से शुरू करेंगे। मैंने फिर हाँ में हाँ कर दी। चलो ठीक है जी, आ रहा हूं। ऐसा जैम में फंसे। 11 बजे गुरुजी ने उनके घर पहुंचाया। 11 बजे रात को सब चले गए। बड़ा शर्मिंदा हुआ मैं, बस बैठा फिर माफी मांगता रहा और कुछ न किया। गुरुजी कान पकड़ता हूं, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। गुरुजी पता नहीं मत को क्या हो गया था उस समय, मत को क्या आना था, बेकाबू हो गई, मन की मर्जी आ गई। मन तो बड़ा कुछ करता है, बहुत कुछ कहता है, मन की मर्जी आ गई, गुरु की मर्जी को छोड़ दिया। मगर उन्होंने ये दिखाया, सत्संग मेरा है, सेवा मेरे लिए है, वो भी तेरी कोशिश नहीं, मैंने तेरे को बख्शी है। तेरी तरफ से है क्या? कुछ भी नहीं। तो फिर अपनी मर्जी करता है, मेरे सिस्टम में तू अदल बदल करता है। ये बैठे सच जानना, ये सारी बातें दिमाग में आई, ये बोली गई, ये बोली गई, माफी आगे से नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि मैं अपना फर्ज पूरा करना है। आप घर के लोग बैठे हो, 2-3 लोग और थे सेवादार जो होंगे। फिर वहां सत्संग सुनाया, अपना काम पूरा किया, सेवा पूरी की, तो वहां से निकला। वो बात आज तक याद है। इसलिए गुरु जी की जो करनी है ना, उसी में रहना, उसी में भलाई है। गुरु जी जैसा करे हमारे लिए, उसी में भलाई है। गुरु जी समय लगा रहे हैं हमारे काम करने के लिए, उसी में भलाई है।
गुरु जी ने नहीं दिया, बहुत बड़ी भलाई है, बहुत अच्छी भलाई। कोई कारण तो होगा, कमी तो है नहीं गुरु जी के पास, कारण होगा। हमें बचाने के लिए वो कारण को दूर किया, वो नहीं दिया। उस चीज से हो सकता है कि कुछ होना हो, इसलिए सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों हो गए। वो सब दा भला करते हैं, सब दा भला मनाते हैं। तो जब भलाई मनाएंगे तो फिर बुरा किसका होगा, किसी का नहीं। तो उसमें फिर ये बातें हमारे सामने होती हैं, जिन बातों को लेके हम फिर शुरू हो जाते हैं वो करने के, हाय देर लग गई, हाय मिला नहीं, हाय सुना नहीं। लेकिन वो तो भले में बैठे लगे हुए। जो ऐसी बातें करते हैं, शिकायत करते हैं, उनको गुरु जी पे भरोसा नहीं। याद रखना, भरोसा नहीं। छोटा बच्चा माँ बाप जो उसको कहते हैं जल्दी मान जाता है, उसी में उसकी भलाई होती है। जब बड़ा हो जाता है फिर उसका अपना दिमाग चलना शुरू हो जाता है, फिर वो एक फिर बट पे आ जाता है माँ बाप के साथ। यहां तक भी कई कहते हैं आपको तो पता ही नहीं, अभी जमीन से बाहर सिर निकला है तो आपको पता नहीं वो क्या चीज होती है। मन जाग गया है। मन किसी को पहचानता नहीं, आगे कौन है कौन नहीं वो नहीं पहचानता, सिर्फ एक आत्मा है जो पहचानती। मन जो है ऐसी मतबुद्ध को कर देता है, अपने बस में कर लेता है, उसके कहने पे फिर चलती है। बड़ा बच्चा यही कहेगा कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये करना है। दादू मैंने दादी माँ फोन चाहिए थोड़ी देर। और तो पहले बड़ा बच्चा जो है वो वही कहेगा, जो उसे पसंद है उसे वही करना है। जब माँ बाप रोकेंगे आपको पता नहीं। हम ऐसे नहीं बढ़ना, बन चुके हैं लेकिन हम ऐसे नहीं बढ़ना। वही छोटा बच्चा अच्छा है, बाप दीवार के ऊपर या ऊंची जगह पे अपने छोटे से बच्चे को, 1-2 साल के बच्चे को खड़ा कर देता है तो आगे छोड़ के आगे हाथ करता है, दूर से कहता है जंप मार। इतना भरोसा उस समय बाप पे होता है कि आपने भी जरूर किया होगा कि वो बच्चा सोचता ही नहीं, एकदम से वो जंप कर देता है। वो कभी सोचता नहीं मैं गिर जाऊंगा, मेरा बाप पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। इतना भरोसा है कि हंसता हुआ जंप मारता है, मेरे बाप ने पकड़ लेना, तो बाप उसका पकड़ लेता है, वो गिरने नहीं देता। आप बड़े को बोलो जरा, तो कहेगा पापा आपको क्या हो गया, आप नहीं पकड़ पाओगे। अगर मैं गिर गया तो, अगर चोट लग गई तो। हम छोटे बच्चे बन जाएं ऐसे गुरु जी के आगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गिरने नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लो गिरने नहीं देंगे। उनकी याद में कुछ कर लो तो गिरने नहीं देंगे।
बच्चा भी जब जंप मारता है तो उसको भी बाप ही नजर आता है, सिर्फ और कुछ नजर नहीं आता, इधर उधर कुछ नहीं समझ आती उसे, तभी तो जंप मार जाता है। और इतना भरोसा उसके अंदर होता है, किसने सिखाया उसको? उसकी अंतरात्मा सीख चुकी थी, उसकी अंतरात्मा बोलती। जब मन जागता है, मन की उत्पत्ति होती है जब, तो फिर मन बोलता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, पता नहीं गुरु जी सुन भी रहे हैं कि नहीं, सब वो कहता है। गुरु जी कुछ करेंगे भी कि नहीं, सब वही कहता है, अंतरात्मा नहीं कहती। अंतरात्मा तो सब जान चुकी है। अंतरात्मा जो है हमारे, पता नहीं कितने जन्मों से वो होती हुई चली आ रही है। शरीर बदलते हैं, वो थोड़ी बदलती है, वो हम हैं। जो अंतरात्मा है वो हम हैं। हम किसको बोलते हैं? मैं कौन हूं? शरीर को बोलते हैं, ये नाशवान को बोलते हैं। उसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। माटी का पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले पर बौरे नचत है। ये माटी का पुतला तो उसकी वजह से चल रहा है, तभी आपने पहचाना है किसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। जिस दिन वो निकल जाता है तो शरीर को बोलो चल के दिखा, चलता है शरीर। सब लोग, घर वाले सब यही कहते, मर गया, ये खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होना, जला दो इसको, टाइम से ले जाओ। अंतरात्मा वो गई, अब वो गई नए शरीर में। वो इतने जन्मों से सफर करती हुई आ रही, इतना कुछ देखती हुई आ रही है, उसको इतना तजुर्बा हो गया है, हम लोग सोच नहीं सकते। वो जो कहता है वो ठीक होता है। क्यों? आत्मा परम आत्मा से आई, वो पढ़ाई कुछ और करके आई है, वो परमात्मा की पढ़ाई करके आई। परम आत्मा से एक छोटा सा अंश आत्मा का हमारे अंदर मालिक ने डाला है, गुरु जी डालते हैं, तो ये शरीर चलना शुरू हो जाता है। वो सारी पढ़ाई करके, पर हम ऐसे निकम्मे हैं, इतने सच के, इतने पवित्र आत्मा से हम बुरे काम करवा लेते हैं, बंदिश में, मन के जोर में आके गलत काम करवाते हैं, कर जाते हैं, भुगतना भी फिर उसको पड़ता है। कहते ना वहां क्या सजा मिलेगी। दर्द शरीर में हुआ, तंगी शरीर में आई, सांस कम आ रहा है, लेकिन तड़पती है आत्मा, आत्मा तड़पती। ये दंड आत्मा को भुगतना पड़ता है। जैसे जबान ने खाना मांगा, इस टाइप का खाना खाना है, ये सारा शरीर एक जबान की चाहत के ऊपर गाड़ी उठा के चल पड़ता है, सारा शरीर चल पड़ता है। वो जहां कहती है वहां का खाना खाना है, वहीं तक जाता है। जबान खाना खाती है, एक पल के लिए एक ग्राही मुंह में रखती है, फिर वो अंदर भेज देती है, वो सीधा पेट में। फिर अगली ग्राही खाती है, स्वाद लेती है, एक कुछ सेकंड में फिर अंदर भेज देती। स्वाद लेके खुद तो फ्री हो गई, ये उसे पता नहीं ये खाना खराब था, सेहत के लिए अच्छा नहीं था, खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए था, वो नहीं जानती इसको। उसने कोई लेना देना नहीं आपसे, उसने कोई लेना देना नहीं, उसको तो अपना स्वाद चाहिए। लेकिन पेट में इन्फेक्शन कर गया खाना, फूड पॉइजनिंग हो गई, भुगतना किसको पड़ा? जबान को तो नहीं भुगतना पड़ा, भुगतना पड़ा पेट को, जहां दर्द पैदा हो गया। पेट के दर्द के बाद सारा शरीर काबू आ गया,
भुगतना पड़ा सारे शरीर को। जबान फिर वैसी की वैसे बैठी। डॉक्टर ने बोला है इसको ऐसा खाना देना, ऐसे वैसे खाने ना देना, तो कभी याद करके देखना वो जो खाना बोला है जबान को पसंद नहीं तो वो मरीज क्या कहे, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा नहीं मन करता, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? जबान को अच्छा नहीं लगा। तो उस समय पे भी प्रैक्टिकल करके देखना, एक चटक मटक चीज उसकी जबान पे टच करके देखना, जबान उसी समय पटक 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 करना शुरू कर देगी, वो अपना काम करने। हाँ, बड़ा अच्छा लगा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मन बेचे सतगुरु के पास। गुरु जी के पास बेच दो, वो खरीद लेंगे, फिर आपकी वो मालकियत नहीं रहेगी, फिर गुरु जी की मालकियत हो गई। वो मालकियत जिसकी गुरु जी की है, फिर वो गुरु जी देखते हैं इसका, फिर गुरु जी देखेंगे क्या करना। कुछ बातें याद रखो। आज नया साल की शुरुआत है, आगे चलनी है जिंदगी साल में भी। एक तो ये ख्याल रखना गुरु जी पे भरोसा हो, पक्का भरोसा। दूसरा याद रखना सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों हो गए। तीसरा याद रखना मन बेचे सतगुरु के पास, अपना मन जो है गुरु जी के पास बेच देना। महाराज कृपा करें, आपका नया साल बड़ा खूबसूरत, तंदुरुस्ती वाला, सुख शांति वाला, खुशी वाला हो। गुरु जी की कृपा करें आप पे। आप भी अपने लिए अरदास शुरू करना कि खुशियां दे हमें। गुरु जी आप कृपा करें। जय गुरु।